बड़ी खबर आ रही है। यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हम सरकार से जवाब तलब करेंगे, सीजेआई की ओर से कहा गया है। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? सीजेआई ने कहा शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, नियमों की भाषा स्पष्ट है, नियमों पर एक्सपर्ट विचार करें। 75 साल बाद भी भेदभाव, नियमों पर हम नोटिस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो नजर आ रहा था तमाम स्टूडेंट्स का। यूजीसी के जो नए नियम बदले गए हैं उसको लेकर लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा है। इसी कड़ी में यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सीजेआई की ओर से ये तमाम बातें कही गई कि हम सरकार से जवाब तलब करेंगे। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, फिलहाल रोक लगा दी गई है। ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो नए नियम बनाए थे उस पर अभी रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सीजेआई का सरकार को सुझाव, सरकार प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बनाए और देश में अमेरिका जैसे हालात ना करे। सरकार से जवाब तलब करेंगे, सीजेआई की ओर से कहा गया। 75 साल बाद भी भेदभाव, तो नियमों पर हम नोटिस दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूजीसी बिल वापस लो, ये लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा था। लगातार इस नियम का जो विरोध है, जो बदलाव किए गए थे वो किया जा रहा था। तो नियमों पर एक्सपर्ट विचार करें, ये कहा गया है। 75 साल बाद भी भेदभाव, सीजेआई की ओर से कहा गया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है, क्योंकि जो नए नियम बनाए गए, जो बदलाव किया गया, उससे विरोध देखने को मिल रहा था देश भर में। और ऐसे में अब ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चाहे यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई। यूजीसी ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। सीजेआई का सरकार को सुझाव और साथ ही सरकार प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बनाई, सीजेआई की ओर से कहा गया। देश में अमेरिका जैसे हालात ना बने, ये भी कहा गया। और सरकार से जवाब तलब करेंगे, सीजेआई की ओर से तमाम बातें कही गई है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर, यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर रोक लगा दी है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और नए नियम, जो बदलाव किया गया था नियमों में, उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं जो गुस्सा था सवर्णों का, वो दिखाई दे रहा था। और ऐसे में ये पूरा मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर रोक लगाई है। ये बड़ी खबर, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार को 19 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया गया है। तो सीजेआई का सरकार को सुझाव भी है। सरकार प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी भी बनाए। हम सरकार से जवाब तलब करेंगे। क्या हम वाकई पीछे की ओर जा रहे हैं? शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, नियमों की भाषा स्पष्ट है, नियमों पर एक्सपर्ट विचार करें। तो नियमों को लेकर हम नोटिस भी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो पूर्व के नियम हैं 2012 के, वो लागू रहेंगे। तो ये बताइए कि क्या अब इन नए नियमों के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी, कार्रवाई नहीं हो सकेगी? पूरे नियम पे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ये कानून जो है वो भेदभाव पैदा कर सकते हैं? बिल्कुल, फर्दर डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आज इस मामले की सुनवाई हुई। राहुल देवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। संजय दीक्षित, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया और भी लोगों ने याचिका दायर की थी। और हमारी मांग थी कि जो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है, वो सोसाइटी को और डिवाइड करेगी
और इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद सॉलिसिटर जनरल को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पे रोक लगाई। याचिका में आपने यह भी कहा था कि किस तरीके से जो आपने सेक्शन 8 डाल दिया, SC/ST एक्ट है और आपने एक नया रास्ता खोल दिया है मुकदमेबाजी का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे क्या है, सोसाइटी में और फर्दर डिवीजन होगा और इसीलिए आज सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए जो 2012 के रेगुलेशंस के उसको इन ऑपरेशन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी और देखिए हमारा कोर्ट के सामने सबमिशन यही था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित किया गया और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आपने एक्सक्लूड कर दिया है जनरल कैटेगरी को और आप ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि एक वर्ग ही ऑपरेसर होगा और दूसरा वर्ग ऑपरेस्ड होगा। और जिस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालयों में आई उसको लेकर क्या उदाहरण दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि जनरल कास्ट के खिलाफ भी एक हेटफुल कैंपेन चलाया जाता है। देखिए हमें इस बात को समझना है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसको एक लीगल एंगल से, लीगल दृष्टिकोण से हमें देखना है। उसी लीगल दृष्टिकोण से हम इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं आपको जिसमें बता दूं कि आज यूजीसी रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो नए नियम लाए गए हैं और सेक्शन 3(1)(c) को चुनौती दी गई थी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 3(e) को डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। सेक्शन 8(1)(b) और 8(1)(e) को भी डिफाइन, उनको चैलेंज किया गया था और जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुनने के बाद, इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद और हमारे पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशंस जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अभ्यास में रख दिया है और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते। केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है, क्या उसने याचिका का विरोध किया या क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको एग्जामिनेशन इसका होना होगा, जब इसका एग्जामिनेशन होगा तब वो अपनी बात रखेंगे। चलिए, तो ये आपने सुना, तो बिल्कुल आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो नए नियम थे उन पर रोक लगा दी। 2012 के जो नियम थे वही अभी प्रभावी रहेंगे और वाकई जिस तरीके से हम देख रहे थे लगातार जो विरोध किया जा रहा था उसको लेकर, अब कहीं ना कहीं एक राहत की खबर उन तमाम लोगों के लिए, या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो जनरल कैटेगरी के लिए राहत की खबर है। क्योंकि जिस तरीके से नए नियम बनाए गए, नए नियम के बाद जो आक्रोश, जो गुस्सा नजर आ रहा था, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि क्या वाकई अब कास्ट के आधार पर न्याय मिलेगा। तो इन नियमों को स्पष्ट तौर पर देखने की कोशिश हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनी और उसके बाद अब 2012 के जो नियम थे वही फिलहाल अभी प्रभावी हैं, लेकिन जो नए नियम बनाए गए हैं उस पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूजीसी को लेकर नोटिस दिया है। सीजेआई का सरकार को सुझाव भी है, सरकार प्रतिष्ठित लोगों की कमेटी बनाए। उन्होंने कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है और अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं, ये नियम समाज को तोड़ सकते हैं। यहाँ तक चीफ जस्टिस ने कहा है। दूसरा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इन नियमों को देखा है, इनमें जो भाषा है वो बहुत क्लियर नहीं है, अस्पष्ट भाषा है और ऐसी सूरत में इसका दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो इन नियमों को देखे ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नए नियमों के अमल पर रोक लगा दी है, यानी नए नियम लागू नहीं होंगे। 2012 के जो नियम थे जिनको इन नए नियमों के जरिए रिप्लेस कर दिया गया था वही नियम लागू होंगे। याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 19 मार्च तक इनको जवाब देना है, उसके बाद अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने यह साफ किया है कि वो इस मामले से जुड़े संवैधानिक पहलुओं की कसौटी पर इन नियमों को देखेगा। और सबसे बड़ी जो आपत्ति थी इस मामले में वो यही थी, याचिका के जरिए जो रखी गई थी, कि ये नियम सामान्य वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करने वाले हैं। भेदभाव को खत्म करने के नाम पर लाए गए ये कानून, ये नियम खुद सामान्य वर्गों के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और ये उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के तहत जो मिले हुए हैं, उनका सीधा उल्लंघन करने वाले हैं। तो आज की जो सुनवाई हुई है उसे अगर सार रूप में देखें तो कोर्ट ने प्रिमा फेसी पहली नजर में माना है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है और ये नियम समाज को तोड़ने वाले हो सकते हैं। लिहाजा कोर्ट ने
हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने ये माना है वाकई भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम बनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है। तो सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है, लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा क्या। सर, सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं, और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया है। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता हैं विनीत जिंदल, जो साफ तौर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है और तमाम जो यूजीसी एक्ट को लेकर जो कमियां थी, क्लियरिटी नहीं थी, उसे लेकर। तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, लगातार वो बने हुए हैं, वहां पर बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ दलीलें हैं वो दी गई है। सबसे पहली बात ये कि जो आक्रोश, जो गुस्सा स्टूडेंट्स का नजर आ रहा था, सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि भेदभाव को मिटाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर इस नियमों से भेदभाव और बढ़ता, ये कहीं ना कहीं कोर्ट भी मान रहा है। और कहा गया है कि ये जो भाषा है नियमों की वो स्पष्ट नहीं है किसी भी तरह से, इसलिए अब इन नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है। कमेटी बनाने पर विचार करें जो इन नियमों को देखे, क्या इसकी भाषा को और दुरुस्त किया जा सकता है, और जिन प्रावधानों पर खास तौर पर आपत्ति है क्या उनको ठीक किया जा सकता नहीं, क्योंकि इसमें जो नियम है 31C, उस पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी। 31C में यह बताया गया है कि आखिर जातिगत भेदभाव किसको माना जाएगा, और उसमें यह कहा गया है कि जातिगत भेदभाव तब माना जाएगा जब वो SC, ST या OBC कैटेगरी के समुदाय के खिलाफ हो। तो सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर ही थी कि सामान्य वर्गों को इससे बाहर कर दिया गया है, यानी अगर सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो वाकई कहा गया है कोर्ट की ओर से कि एक्सपर्ट जो है वो इनकी भाषा को और स्पष्ट करें, नियमों की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, और सामान्य वर्ग ही लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे थे। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन अब कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। 19 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है, तो एबियंस में रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है, और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं आएगा, वो जा रहा है। तो केंद्र सरकार से और जो भी पक्षकार हैं उनसे जवाब मांगा गया है, नोटिस गया है, 19 मार्च तक जवाब देना होगा। सीजेआई का सरकार को ये सुझाव है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है, और कहा है कि एक्सपर्ट की टीम बने, भाषा को और स्पष्ट किया जाए, और भेदभाव खत्म करने के लिए नियम बनाए गए हैं। लेकिन इन नियमों से कहीं ना कहीं जो भेदभाव है और भी ज्यादा उजागर होगा। तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम रोक, 19 मार्च को अगली सुनवाई, और अभी पुराने जो नियम हैं वही प्रभावी रहेंगे। तो बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को भी नोटिस दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। जिंदाबाद
देखिए किस तरीके से जमकर आक्रोश देखने को मिला था, गुस्सा देखने को मिला था इस पूरे मामले को लेकर, नए नियम को लेकर लगातार जो टकरार है वो देखने को मिल रही थी। कहा जा रहा था कि भेदभाव को मिटाने के लिए नियम बनाए गए हैं, लेकिन ये नियम ही भेदभाव को बढ़ावा देंगे और यही अब कोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया में माना है और यही वजह है कि अब इन नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी और साथ ही नोटिस दिया गया केंद्र सरकार को, पक्षकारों को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। तो सुप्रीम रोक फिलहाल यूजीसी के नए नियम पर। तो यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हम सरकार से जवाब तलब करेंगे। सीजेआई की ओर से कहा गया क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं और शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, ये भी कहा गया। नियमों की भाषा स्पष्ट है, नियमों पर एक्सपर्ट्स विचार करें, टीम बने। 75 साल बाद भी भेदभाव और नियमों पर हम नोटिस भी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी कि केंद्र सरकार को भी नोटिस गया है, जवाब मांगा गया है, जो पक्षकार हैं उनको भी नोटिस भेजा गया है। तो फिलहाल नए नियमों पर रोक लग गई है, पुराने नियम ही अभी प्रभावी रहेंगे। तो नियमों पर एक्सपर्ट विचार करें। यूजीसी के नए नियम पर अब सुप्रीम रोक लग गई है। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। क्या समाज वाकई पीछे की ओर जा रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। अभी पुराने नियम जारी रहेंगे और नियमों पर एक्सपर्ट्स विचार करें ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। 19 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। चूंकि जैसे ही ये नया नियम निकलकर सामने आया, गुस्सा आक्रोश दिखाई दिया। जो तस्वीरें हैं, ताज़ा तस्वीरें वो दिखाऊं। बैरिकेडिंग की हुई थी क्योंकि 1 बजे का एक प्रोटेस्ट जो था स्टूडेंट्स ने वो यहाँ बुलाया हुआ था, लेकिन प्रोटेस्ट जो है वो अब नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से अभी अपडेट सामने आया है वो स्टूडेंट्स को राहत देने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे रही थी स्टूडेंट्स को वो ये बात थी कि इससे कहीं ना कहीं संस्थानों में भेदभाव देखने को मिलेगा। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी खास टिप्पणी देखें तो सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी साफ शब्दों में ये कहा कि ये जो नई नियमावली आई है उसमें कहीं से भी जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं है और इससे बहुत सारे स्टूडेंट इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे में 19 मार्च को एक बार फिर से इस पर चर्चा होगी, फिर से बातचीत होगी। तब तक रिपोर्ट मांगी है, सरकार से मांगी गई है ये रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इसलिए मांगी गई है जिससे ये समझ सके कि आखिर ये जो नए नियम है ये क्या कहते हैं। इसको आसान भाषा में लिखने को कहा गया है, आसान भाषा में समझाने को कहा गया है और 19 मार्च तक फिलहाल इस पर जो नए नियम है उस पर रोक लगा दी गई है। और ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी बात है जो ये नए नियम आने से लगातार सड़कों पर थे, परेशान थे। और उनका कहना था कि अगर इस तरह के नियम यूजीसी लागू कर देता है, जो संस्थानों में लागू हो गए, तो इससे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार होगा, उनके साथ भेदभाव होगा और वो कॉलेज में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक कोई संस्थान है तो वहाँ जो नियम है वो बराबर होने चाहिए। ऐसे में अब 19 मार्च तक की ये रात है। 19 मार्च को फिर से एक रिपोर्ट मांगी गई है और फिलहाल जो सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, एक रुख बिल्कुल साफ है कि अभी इसे और आसान भाषा में और बेहतर बनाने की जरूरत है। तो हमारी सहयोगी जानकारी दे रही थी कि क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सरकार से मांगा है जवाब और यूजीसी के नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, तमाम स्टूडेंट्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो इन नियमों के खिलाफ थे, उनको राहत मिली है और 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई। कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हो कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे
की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, और कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई सर? आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिका करता है तो यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, सरकार से जवाब मांगा है और कई टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की है। अब अगली सुनवाई होगी इस पर। नए नियमों में भाषा स्पष्ट नए नियमों की, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। नियमों पर एक्सपर्ट्स विचार करें, ये सीजेआई ने कहा है। तो यूजीसी के नए नियम जिन पर बवाल मचा हुआ है, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, खासतौर पर सवर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ये नियम ऐसा आया है जिसमें बैलेंस जरा भी नहीं है। अगर किसी पर आरोप लगता है तो वो कैसे अपील करे, वो नियम स्पष्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। और अगर कोई झूठा आरोप लगाता है उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे में कानून के दुरुपयोग की आशंका को लेकर सड़कों पर लगातार सवर्ण समाज उतरा हुआ है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, और हमने इस बात को पॉइंट केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में इन कमियों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुझाव दिया कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाए और एक्सपर्ट की टीम की तरफ से तमाम जो कमियां हैं उस पर विचार किया जाए। और इसलिए अगली जब सुनवाई होगी 19 मार्च को, और अपना जवाब रखना है सुप्रीम कोर्ट को भी और यूजीसी को भी कि जो कमियां हैं और जो लोगों की शिकायत है जिसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, इन शिकायतों को वो कैसे दूर करते हैं, इन कमियों को कैसे दूर करते हैं। तो देखना होगा जब 19 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, और वहीं दूसरी तरफ यूजीसी की तरफ से जिनके तरफ से ये तमाम एक्ट और नए नियम बनाए गए उसके तरफ से